आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बीएससी थर्ड सेम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पिछले सालों में पूछे गए हैं, उस श्रृंखला में आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है ट्रांजिशन एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। जो ट्रांजिशन एलिमेंट है या डी ब्लॉक एलिमेंट है, उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से बार बार क्वेश्चन आता है। उनका या उनके आयन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूछा जाता है। तो हम कैसे इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन याद कर सकते हैं, कैसे हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे एग्जाम में, ये मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। इसको याद रखना है, इसको देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे पास डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं। ये डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं। डी ब्लॉक के एलिमेंट उनको कहते हैं जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में प्रवेश करता है। डी ऑर्बिटल में जिनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा, इंटर करेगा, उनको डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। और डी ब्लॉक एलिमेंट में उन एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है जिनका डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड होता है। तो डी ब्लॉक में उन तत्वों को संक्रमण तत्व ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं जिनका डी ऑर्बिटल आंशिक रूप से यानी कि जिसमें 1 से लेकर 9 तक इलेक्ट्रॉन हो, पार्शियली यानी कि 1 से लेकर 9 तक इलेक्ट्रॉन हो, भरा हुआ हो, ऐसे डी ब्लॉक एलिमेंट को हम संक्रमण तत्व या ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। ठीक है। तो हमारे पास बच्चों ये हमारे पास डी ब्लॉक है। इस डी ब्लॉक में ये जो इसको सीरीज बोला जाता है, ये जो पीरियड होता है इसको सीरीज बोलते हैं। तो इसमें ये पहला वाला एक सीरीज कहलाती है, ये सेकंड सीरीज है, थर्ड सीरीज है। क्योंकि इसमें आखिरी इलेक्ट्रॉन ये जो सीरीज है, स्कैंडियम वाली सीरीज जो है, इसमें आखिरी इलेक्ट्रॉन 3D में जाता है, इसीलिए इसको 3D सीरीज कहते हैं। तो ये 3D सीरीज है। और जो यट्रियम वाली है, इसमें आखिरी इलेक्ट्रॉन 4D में जाता है, इसीलिए इसको 4D सीरीज कहा जाता है। ये 4D सीरीज है। और ये जो लेंथनम वाली सीरीज है, इसमें आखिरी इलेक्ट्रॉन 5D में जाता है, इसीलिए इसको 5D सीरीज कहते हैं। तो ये हमारे पास 3 तरह की सीरीज हो गई है। एक 3D सीरीज है, एक 4D सीरीज है, एक 5D सीरीज है। प्रश्न इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में बार बार आया है। कभी कभी तो डायरेक्ट पूछते हैं कि 3D सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखा जाता है, 4D सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखा जाता है, ऐसे पूछा जाता है। कभी कभी तो सीधे आपको मेटल दे देंगे, उसका एटॉमिक नंबर दे देंगे और उसका आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूछेंगे, या आपको आयन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूछेंगे। जैसे कि आपसे पूछ लेंगे भैया कोबाल्ट +2 का या कोबाल्ट +3 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताइए। आपसे पूछ लेंगे Fe3+ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताइए। तो इस प्रकार से प्रश्न आते हैं। अब हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को समझेंगे कि कैसे हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे बच्चों, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो ये 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। अब पहले तो इसको याद करने का आपको तरीका बताता हूं। मैं पिछली वीडियोस में भी याद करने का आपको तरीका बता चुका हूं, अभी भी दोबारा हम उसको रिपीट करेंगे। ठीक है, बार बार रिपीट करो, रिवीजन करो अच्छे से। एग्जाम में जैसे ही आपको कॉपी मिलती है तो कॉपी के आखिरी पेज में जो उसको रफ लिख लो उसके ऊपर, और ये सीरीज के पूरा का पूरा डी ब्लॉक वहां बना लो, क्योंकि कोई ना कोई क्वेश्चन इससे संबंधित जरूर होगा, कोई ना कोई प्रश्न इससे आया होगा, ऐसा मुझे लगता है। या तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से संबंधित होगा, या फिर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से आया होगा, या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से आया होगा। तो कोई भी क्वेश्चन जो यहां से आए हैं उनके लिए आपको इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आने बहुत जरूरी हैं। तो ये आप एक बार अगर आपको अच्छे से रटा है तो आपके पास टाइम है तो आपको 4 से 5 मिनट लगेंगे इसको अपने लास्ट में, कॉपी के लास्ट में बना लेने में, और फिर आप उसको जो भी क्वेश्चन होगा उसमें आप इसको यूज कर सकते हैं। चलिए चलते हैं। अब हम इसको पहले याद करने का तरीका आपको मैं बता देता हूं। ठीक है, तो याद करने का तरीका ऐसे याद करना है बच्चों, जैसे हम इसको स्टैंडियम हम हमेशा ऐसे खड़े में याद करते हैं, ग्रुप्स में याद करते हैं, वो ज्यादा बेटर होता है। तो यहां से मैं याद करना सिखाता हूं। सर हिंदी में लिखता हूं, सर ये लाया टी मतलब चाय, जरा हाफ कप। ठीक है, तो ऐसे में आप ये दोनों को याद कर लेंगे आप। सर मतलब हो गया स्कैंडियम, ये से हो गया यट्रियम, लाया का La हो गया लेंथनम, और टी यानी कि टाइटेनियम, जरा मतलब जर्कोनियम, और हाफ यानी कि हाफ कप यानी कि हाफनियम। तो सर ये लाया टी जरा हाफ कप, ये ऐसे आप इसको याद कर लेना। फिर ये तो आपको बार बार बहुत ही आसान है। वी नो, पहले तो आप ऐसे अगर याद करो तो बेटर है, फिर खड़े में आपको आ जाएगा। इसको बोलते हैं वी नोबिता। वी मतलब हम, नोबिता को हम सब अच्छा मानते हैं, नोबिता कार्टून है, तो वी नोबिता। तो वी नोबिता करके आप याद कर सकते हैं। वी से वेनेडियम हो गया, नो से नायोबियम हो गया, वी नोबिता यहां लिख लो, नोबिता, ये सही रहेगा। तो वी से वेनेडियम हो गया, नोबी यानी कि आपका नायोबियम हो गया, ता मतलब हो गया टेंटेलम। ठीक है, तो वी नोबिता यहां लिखेंगे।
अब यहां पे जो है हम आगे देखेंगे, अब हम बात करेंगे बच्चों ये क्रोमियम मोस्ट वांटेड, इसको लिखेंगे हम क्रोमियम। एक दो बार प्रैक्टिस करना, आप रट लेंगे, वैसे तो ऐसा करना नहीं चाहिए, हमें क्रोमियम मॉलिक्यूलर टंगस्टन ऐसे याद करना चाहिए, लेकिन बच्चे थोड़ा इस तरह से याद करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्रोमियम मोस्ट वांटेड, क्रोमियम मोस्ट वांटेड से आप जो है क्रोमियम मोस्ट वांटेड में क्रोमियम तो क्रोमियम हो गया, मोस्ट में आपका मॉलिब्डेनम हो गया और डब्ल्यू यानी कि वांटेड हो गया, ठीक है। फिर इसको कैसे याद करेंगे, इसको हम लोग एक खाते हैं स्नैक्स होता है मटरी, तो मटरी हम इसको बोलेंगे मटरी, 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 मटरी खाते हैं ना चाय में डाल के, वो होता है मटरी, मटरी। फिर उसे फिरू उसे, फिरू उसे, तो फी मतलब हो गया आयरन, रू मतलब हो गया रुथनियम, रुथनियम, और ओ एस मतलब हो गया ऑस्मियम, तो उसे से ओ एस आ जाएगा ऑस्मियम। ये फ्राई मटरी, फिर उसे फ्राई करना है। फ्राई की जगह पे आप ये सी लिख लेंगे, एफ की जगह पे याद रखना है क्राई, सी आर आई, तो फ्राई की जगह पे फ्राई नहीं याद करना है, यहां पे एफ की जगह पे सी, तो ये जाएगा आपका फ्राई, ऐसे हम फ्राई लिख लेते हैं, फ्राई में पूरा आ जाएगा एफ फ्राई, लेकिन फ्राई की जगह पे हम यहां पे क्या मानेंगे, सी, क्राई मान लेंगे। तो मटरी को फिर से फ्राई कर, मटरी को फिर से फ्राई कर, तो मटरी हो गया मैग्नीज, टी से हो गया टेक्नीशियम सॉरी, और री से हो गया रीनियम, और फी आयरन हो गया, रुथनियम, फिर ओएस ऑस्मियम, ठीक है। और फिर ये क्राई आपका कोबाल्ट, ठीक है, कोबाल्ट, रीनियम और इरिडियम, ये ऐसे करके याद करना है। और ये है नहीं पड़ेगा तो पिटेगा, नहीं निकल हो गया, पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, पिटेगा यानी कि नहीं से हो गया निकल, पड़ेगा आपका क्या हो गया पीडी, और पिटेगा यानी कि हो गया प्लेटिनम। और उसके बाद लास्ट में ये कॉपर सिल्वर गोल्ड तो आपको ऐसे याद करना है, इससे हमारी अंगूठियां बनती हैं। फिर जिंक कॉल्ड हग, जिंक ने गले लगाने के लिए बुलाया, तो जिंक कॉल्ड हग करके आप याद कर सकते हैं। तो ये तरीका है जिससे आप इस ट्रांजिशन सीरीज को याद कर सकते हैं। बार बार प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। मैग्नीज, टेक्नीशियम, रीनियम, ठीक है, आयरन, रुथनियम, ऑस्मियम, कोबाल्ट, रीनियम, इरिडियम, निकल, पैलेडियम, प्लेटिनियम और प्लेटिनम, सिल्वर, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जिंक, कैडमियम, मरकरी। आपको ये अच्छे से इसको बार बार प्रैक्टिस करके जो है आपने इसको याद करना है बच्चों। हो सकता है हमारे प्रोनाउंसिएशन में कुछ गड़बड़ हो, तो आप जरूर एक बार उसका स्पेलिंग को जरूर चेक कर लीजिएगा। हमें स्पेलिंग से क्या, हमें इसके बस सिंबल्स हमें अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा बच्चों, तो मैंने ये लिख दिया है, ऐसे करके आपने इसको याद करना है। अब हम आगे बढ़ेंगे। तो अगर आपको याद हो गया है तो अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन समझने वाले हैं, तो चलते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की तरफ। तो अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे लिखना है इन सभी का, इसको बताने जा रहा हूं। अच्छे से याद कर लो एकदम बढ़िया तरीके से। सबसे पहले तो याद रखो जो 3D सीरीज है, 3D सीरीज जो है इसमें 18 इलेक्ट्रॉन आर्गन की तरह भरे जाएंगे। स्कैंडियम हो, टाइटेनियम हो, वैनेडियम हो, क्रोमियम हो, सभी में 18 इलेक्ट्रॉन किसकी तरह भरे जाएंगे, आर्गन की तरह। तो सबसे पहले आर्गन लिखना है, आर्गन 3D4s, रट लो आर्गन, बोलो आर्गन 3D4s, क्योंकि ये 3D सीरीज है तो 3D लिखेंगे, उसके बाद 4s लिखेंगे। तो आर्गन 3D4s, इसका भी लिखेंगे तो आर्गन 3D4s, इसका भी लिखेंगे तो आर्गन 3D4s, सभी का आर्गन 3D4s करना है। और जो ये आपकी 4D सीरीज है, 4D सीरीज है, इसमें क्रिप्टॉन की तरह 36 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। याद करना आर्गन ऊपर 3D सीरीज में आर्गन की तरह भरने हैं 18 इलेक्ट्रॉन, और ये 4D सीरीज में किसकी तरह भरने हैं, क्रिप्टॉन की तरह भरने हैं। याद करो किसकी तरह भरने हैं, क्रिप्टॉन की तरह। ये 36 लिखने की जरूरत नहीं है, ये 36 लिखने की जरूरत नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी अगर याद है तो लिख लो, याद आएगा तो लिख लेना। लेकिन ये याद होना चाहिए कि जो 4D सीरीज है, जो 4D सीरीज है, इनके इलेक्ट्रॉन 36 इलेक्ट्रॉन किसकी तरह भरने हैं, क्रिप्टॉन की तरह। बाकी इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, 4D5s, 4D5s, कितना आसान है। ये 3D है, ये 4D होगा, इससे एक ज्यादा 5s, उससे एक ज्यादा आगे वाले s में होगा। 3D है, 3 से एक बढ़ जाएगा तो 4s, वैसे ये 4D है तो एक बढ़ जाएगा तो 5s। वैसे ये अब इसमें ये जो आपकी 5D सीरीज है, इसमें इलेक्ट्रॉन किसकी तरह भरने हैं, जिनॉन की तरह भरने हैं। कितने इलेक्ट्रॉन, 54 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन, 54 इलेक्ट्रॉन किसकी तरह भरने हैं, जिनॉन की तरह भरने हैं। बाकी इलेक्ट्रॉन कहां डालने हैं, सेम वैसे ही 3D4s था, इसमें 4D5s था, इसमें 6D6s था। पहले इतना अच्छे से याद कर लो कि भाई जो 3D सीरीज है, 3D सीरीज है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने के लिए हम आर्गन 3D4s लिखेंगे। जो 4D सीरीज है, जो 4D सीरीज है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने के लिए क्रिप्टॉन 4D5s लिखेंगे। और जो 5D सीरीज है, जो 5D सीरीज है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने के लिए जिनॉन 5D6s लिखेंगे। तो ये हो गया, तो एक एक संख्या ऐसे बढ़ा देनी है, 3D 4D 5D 4s 5s 6s ऐसे, ठीक है। अब देखो
अब क्या करना है, अब इन सभी के ऊपर एक संख्या लिखी, 3 से स्टार्ट करना है, 3 से स्टार्ट करना है, क्योंकि तीसरा ग्रुप होता है। पहला ग्रुप होता है आपका लिथियम वाला, दूसरा होता है आपका क्या बोलते हैं, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रेशियम, दूसरा होता है वो आपका बेरिलियम वाला। ठीक है, तो दूसरा ग्रुप है वो आपका बेरिलियम वाला है। तो ये आपका जो है जो यहाँ पे होता है एस ब्लॉक होता है, तो फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड तीसरा ग्रुप है। तो तीसरा ग्रुप है, इससे 3 नंबर लिख रहे हैं ऊपर, तो 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके बढ़ते रहना आगे, 9 10 और 11 और 12, ये यहां तक आपने नोट करना है। अब मान लो मुझे स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना है, मान लो मुझे स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, मैं लिखूंगा आर्गन। मैं बोलूंगा भैया स्कैंडियम तो 3D सीरीज का है, स्कैंडियम 3D सीरीज का है, तो मुझे लिखना है आर्गन, दिख रहा है इसमें, तो मुझे क्या लिखना है, मैं लिखूंगा आर्गन और फिर मैं लिखूंगा 3D4s लिखूंगा। अब ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है इनको यहां भरना है, तो सबसे पहले हमेशा 4s में 2 इलेक्ट्रॉन भरना। यहां पे किसमें भरेंगे, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, बच गए कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 1, उसको 3D में डालना है। बिल्कुल इसी प्रकार से इस टाइटेनियम का भी करना है। टाइटेनियम का जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे लिखेंगे, पहले मैं लिखूंगा आर्गन, फिर लिखूंगा 3D और फिर लिखूंगा 4s, ऐसे करके। ठीक है, आर्गन 3D 4s ऐसे कर दूंगा। अब टाइटेनियम के ऊपर क्या संख्या लिखी है, 4, टाइटेनियम के ऊपर क्या संख्या लिखी है, 4, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन यहां भरने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन यहां भरने हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन हमेशा कहां भरने हैं, 4s में भरने हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। आपने कोई एटॉमिक नंबर याद नहीं करना, आपने बस ये संख्या याद होनी चाहिए आपको। टाइटेनियम 4th ग्रुप में है, टाइटेनियम के ऊपर 4 लिखा है, तो 4 इलेक्ट्रॉन आपने यहां लास्ट में भरने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन 4s में भरेंगे और बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे 3D में भरेंगे। ऐसे आप वैनेडियम का भी बनेंगे, ऐसे आप क्रोमियम का भी भरेंगे। चलो क्रोमियम का भरते हैं, तो क्रोमियम का मुझे पूछा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखो, तो मैं लिखूंगा आर्गन, फिर मैं लिखूंगा 3D, फिर मैं लिखूंगा 4s, ऐसे करूंगा। अब कितने हैं भैया, ये क्या लिखा है ऊपर, नंबर 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन मुझे यहां पे भरने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन मुझे यहां पे भरने हैं। तो मैं कैसे भरूंगा, 2 इलेक्ट्रॉन में पहले किसमें भरूंगा, 4s में भरूंगा, 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन 4s में भरने हैं, बाकी बच गए कितने इलेक्ट्रॉन, 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन कहां भरूंगा, 3D में भरूंगा, 4 इलेक्ट्रॉन कहां भरूंगा, 3D में। लेकिन क्रोमियम के केस में क्या होता है, ये तो हमने कर लिया, ये तो हमने पहले करना है, लेकिन फिर याद रखना है कि क्रोमियम के केस में 4s का 1 इलेक्ट्रॉन 3D में लेके आना है, तो 4s का 1 इलेक्ट्रॉन कहां लेके आएंगे, 3D में लेके आएंगे, क्योंकि ये हाफ फिल्ड हो जाता है और आधा भरा हुआ हो जाता है जो कि स्टेबल है। तो क्रोमियम के केस में ये होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ठीक है, ये याद रखना। चलो आयरन का भरते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, आयरन का भर के देखते हैं। आयरन का कैसे भरेंगे बच्चों, सबसे पहले बोलूंगा आर्गन की तरह मैंने भर दिए 18 इलेक्ट्रॉन, फिर मैं लिखूंगा 3D और फिर लिखूंगा 4s। अच्छा, आयरन के ऊपर क्या नंबर लिखा हुआ है, 8 नंबर लिखा हुआ है, तो हम इनके आखिरी 8 इलेक्ट्रॉन यहां भरेंगे। तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 में 2 कहां भरूंगा, 4s में भरूंगा, 2 भर दिए 4s में, बताओ कितने बचे, 6 बचे, तो 6 यहां भर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्रोमियम के केस में थोड़ा सा याद रखना है कि मुझे 1 इलेक्ट्रॉन 4s से कहां डाल देना है, 5D में डाल देना है। ऐसे ही आप निकल का कर सकते हो और सेम आप कॉपर का भी करेंगे। चलो कॉपर का करके देखते हैं, तो थोड़ा इसको यहां खिसका देता हूं। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम भर के देखते हैं, तो कैसे भरेंगे, पहले करेंगे हम आर्गन, सबसे पहले लिखेंगे आर्गन, तो यह आर्गन की तरह मैंने कॉपर के 18 इलेक्ट्रॉन भर दिए। फिर क्या करेंगे 3D, फिर लिखेंगे 4s, तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है, तो 11 में से 2 इलेक्ट्रॉन डालूंगा मैं, 11 में से 2 इलेक्ट्रॉन डालूंगा 4s में, कितने बच गए इलेक्ट्रॉन, कितने बच गए, 9 बच गए, तो 9 कहां डालूंगा, 3D में डालूंगा। हमेशा पहले 4s को भरना है बच्चों, हमेशा पहले 4s को भरना है, फिर बचे हुए इलेक्ट्रॉन को 3D में डालना है। कारण यह है कि 4s की एनर्जी कम होती है, 4s की एनर्जी कम होती है, इसलिए उसको पहले भरना है। ठीक है, अब ये ऐसा हो गया, तो 1 इलेक्ट्रॉन अगर मैं यहां लेके आ जाऊंगा तो ये 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो कॉपर के केस में भी आपको ध्यान रखना है कि कॉपर के केस में 4s का 1 इलेक्ट्रॉन 3D में डाल देना है, इससे ये फुलफिल्ड हो जाता है और स्टेबल हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप 3D का ये जो 3D है, जो 3D सीरीज है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप लिख लेंगे। 3D सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे लिखेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, आर्गन 3D 4s, आर्गन 3D 4s, सबका आर्गन 3D 4s, और जो ऊपर नंबर लिखा है आपने 3 4 5 6, वो लास्ट में 3D और 4s में भरना है। 4s में भरेंगे आप 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी सारे इलेक्ट्रॉन 3D में भरेंगे। क्रोमियम के केस में 4s में जो 2 इलेक्ट्रॉन भरे हैं उसको 3D में लाना है। कॉपर के केस में 4s में जो इलेक्ट्रॉन भरा है 2 इलेक्ट्रॉन, उसको 3D में लाना है, ताकि ये हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड हो जाए। हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन स्टेबल होते हैं, हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन स्टेबल होते हैं ड्यू टू, अगर कोई पूछेगा क्यों, तो 2 आंसर लिखना।
दो आंसर लिखना। सिमिट्री, सिमिट्री लिखो, सिमिट्री। दूसरा एनर्जी एक्सचेंज, हाई एनर्जी एक्सचेंज, हाई एक्सचेंज एनर्जी, एनर्जी एक्सचेंज नहीं, हाई एक्सचेंज एनर्जी, हाई एक्सचेंज एनर्जी। समझने की जरूरत नहीं, अगर नहीं क्योंकि कल परसों एग्जाम है, तो अभी इतना याद कर लो, सिमिट्री और हाई एक्सचेंज एनर्जी की वजह से ये ज्यादा स्टेबल होते हैं। चलो अब आते हैं 5D में, 4D में आते हैं। अब ये जो 4D हमारे पास सीरीज है, ये 4D सीरीज जो है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखेंगे? तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए ऊपर क्या था? ऊपर था आर्गन, आर्गन और आर्गन 3D4s था। तो यहां पे है क्रिप्टॉन 4D5s। बोलेंगे क्रिप्टॉन 4D5s, क्रिप्टॉन 4D5s, ऐसे करके याद करना है, ठीक है। और इसमें भी सेम, जो 3 इलेक्ट्रॉन है यट्रियम में 3 इलेक्ट्रॉन यहां भरने हैं, 4 लिखा है ना ऊपर, तो जर्कोनियम में 4 इलेक्ट्रॉन यहां भरने हैं, इसमें भरने हैं। अगर यहां पे 5 लिखा है नायोबियम में, तो 5 इलेक्ट्रॉन यहां भरने हैं। समझ रहे हैं? समझ गए? लेकिन इसमें जो आपको याद करना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, कैसे भरना है मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन आप रट लीजिए। क्या रटना है? क्रिप्टॉन 4D5s, सभी का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यही होगा, ठीक है। अब ये लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे इस वाली सीरीज में? सभी में लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। इसमें जितने भी हैं उनके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? 4। ऐसे करके जो भी नंबर ऊपर लिखा हुआ है उतने इलेक्ट्रॉन लास्ट में भरने हैं। चलो इसमें हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे, लेकिन उससे पहले रटेंगे। क्या रटना है? यट्रियम, यट्रियम, जर्कोनियम और कैडमियम, ये 3 के केस में, वाई, जेडआर और सीडी, इन 3 के केस में 5s में 2 इलेक्ट्रॉन रखने हैं। इन 3 के केस में 5s में 2 इलेक्ट्रॉन रखने हैं। यहां नहीं लिखता हूं, नीचे लिखता हूं, रट लेना इसको अच्छे से। किस किस के केस में रखने हैं? यट्रियम और जेडआर और सीडी, इनके केस में 5s में कितने इलेक्ट्रॉन रखेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, ठीक है। और आपका जो पीडी है, पीडी, इसके केस में 5s में 0 इलेक्ट्रॉन रखेंगे। इसके केस में 5s में 0 इलेक्ट्रॉन रखेंगे। बाकी सभी केसेस में, बाकी सभी में 5s में 1 इलेक्ट्रॉन रखना है। ऐसे करके आपको ये रटना है बेटा। ऐसा क्यों होता है अभी उसका रीजन मैं नहीं समझा रहा हूं, अभी मैं बस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में आपको बता रहा हूं। तो ये आपने ध्यान रखना है कि यट्रियम लिखेंगे, जर्कोनियम लिखेंगे और कैडमियम अगर हम लिखेंगे, तो इनके केस में हमें 5s में कितने इलेक्ट्रॉन रखने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन रखने हैं। और पैलेडियम के केस में, पीडी के केस में 5s में 0 इलेक्ट्रॉन रखने हैं। और बाकी सभी का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते वक्त 5s में 1 इलेक्ट्रॉन रखना है। बस इसको याद कर लो। अब इसको अप्लाई करेंगे, चलो अप्लाई करते हैं। तो हमें यट्रियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है, तो क्या लिखेंगे? पहले क्रिप्टॉन 3D5s। अब सर ने बताया है 5s में यट्रियम में 2 इलेक्ट्रॉन रखने हैं, 2 रख दिए। बच गए कितने इलेक्ट्रॉन? 3 में से 3 इलेक्ट्रॉन में से 2 यहां रख दिए। बच गया कितना इलेक्ट्रॉन? 1 चला गया हमारा 4D में। तो ये हमारा जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया, यट्रियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया। चलो जर्कोनियम का बनाते हैं। जर्कोनियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाने के लिए, क्या करेंगे? तो सबसे पहले तो ये जर्कोनियम 4D सीरीज में है, तो हम क्रिप्टॉन की तरह 36 इलेक्ट्रॉन भर दिए, फिर 4D लिखेंगे और उससे 1 बढ़ा देंगे 5s में, मतलब उससे s में 1 बढ़ा देंगे। 4 है ना नंबर, तो उससे 1 नंबर बढ़ा देंगे s में, ठीक है, 5s हो गया। चलो भैया इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे जर्कोनियम में? आखिरी में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे जर्कोनियम में? 4 भरेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन यहां भरने हैं। अब किस किस केस में 2 इलेक्ट्रॉन रखने हैं? यट्रियम, जर्कोनियम और लास्ट वाला कैडमियम। तो ये तो जर्कोनियम है, तो 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, 2 रख दिए यहां पर। और बच गए कितने इलेक्ट्रॉन? 2 और बच गए, 2 कहां आ जाएंगे? डी में आ जाएंगे। तो ये जर्कोनियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया। चलो ऐसा करते हैं, हम मॉलिब्डेनम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं भैया। तो मॉलिब्डेनम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के लिए, ये तो 4D सीरीज का है, और 4D सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते वक्त हम क्रिप्टॉन की तरह 36 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, बाकी इलेक्ट्रॉन 4D और 5s में भरते हैं, ठीक है। बाकी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? मॉलिब्डेनम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं मॉलिब्डेनम के आखिरी में? 6। ये आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो संख्या लिखी है उतने इलेक्ट्रॉन आखिरी में भरने हैं, तो 6 भरेंगे। तो मॉलिब्डेनम के 5s में कितने इलेक्ट्रॉन रखने होंगे? यट्रियम, जर्कोनियम, कैडमियम, इस केस में 5s में 2 इलेक्ट्रॉन रखने हैं।
पैलेडियम के केस में 0 इलेक्ट्रॉन रखना है, बाकी सभी में क्या रखना है, s में 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, 1 बच गए कितने, 5, वो कहां भरेंगे हम, 4d में भर देंगे। चलो पैलेडियम का बनाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। पैलेडियम का बनाने के लिए क्रिप्टॉन, फिर 4d, फिर 5s, अरे ये तो पैलेडियम है, इसमें हम 5s में 0 रखेंगे, ओके, और बच गए कितने इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, 10 है, उनको भरना है यहाँ पे, तो 5s में 0 रखेंगे, और कितने हैं 10, तो बाकी सब कहां जाएंगे, 4d में जाएंगे। तो ऐसे करके आप इन सभी का क्या बना सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बना सकते हो प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये बना लेना है आपने, गॉट इट, मुझे लगता है आपको आ गया होगा। अब सबसे आखिरी वाला केस देखते हैं ना, इसको देखेंगे, ये लेंथरम वाली सीरीज में हमें कैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भरना है वो मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले तो आप कैसे इसका जो आधार इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जो स्केलेटन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो क्या है, जिनॉन की तरह 54 इलेक्ट्रॉन, जिनॉन की तरह 54 इलेक्ट्रॉन, बाकी बचे हुए आखिरी इलेक्ट्रॉनों को, बाकी बचे हुए आखिरी इलेक्ट्रॉनों को कहां भरना है, 5d और 6s में भरना है, 5d और 6s में भरना है। अब इसमें याद करेंगे, इसमें इतनी सी बात याद करनी है कि केवल गोल्ड के केस में हमें 5s में 1, केवल गोल्ड के केस में हमें 6s में 1 रखना है, बाकी सभी के केस में, बाकी सभी में 6s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसको रट लो मेरे बच्चों, इसको रट लेना है, ठीक है। तो केवल गोल्ड के केस में क्या करना है, हमें केवल गोल्ड के केस में हमें क्या करना है, 6s में 1 रखना है, बाकी सभी में क्या करना है, 2 इलेक्ट्रॉन रखने हैं, बाकी सभी में हमें 2 इलेक्ट्रॉन रखने हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसका, हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, हाफनियम का करेंगे, ठीक है। अच्छा लेंथरम का करेंगे, लेंथरम का कैसे करना है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, लेंथरम के आखिरी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 है, ओके, तो 3 इलेक्ट्रॉन है, तो हम लिखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन 6s में डाल दिए, बच गए कितना, 1 इलेक्ट्रॉन, वो 5d में डाल दिया। तो ये लेंथरम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया। अब मैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाता हूं, मान लो मैं टेंटेलम का बना रहा हूं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो मुझे लिखना है जिनॉन, हाफनियम का बनाते हैं, तो हम लिखेंगे जिनॉन, जिनॉन की तरह 54 इलेक्ट्रॉन, फिर हम लिखेंगे 5d, फिर हम लिखेंगे 6s, ठीक है, 5d और 6s लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन है, हाफनियम में कितने हैं, 2, तो 6s में डालेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, 6s में डालेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, 4 है ना, 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन कहां डालेंगे, 6s में डालेंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन कहां डालेंगे, 5d में डालेंगे। तो ये हो गया हमारा हाफनियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। लेकिन एक बात और रट लेना, एक बात और अच्छे से याद कर लेना कि हाफनियम के बाद सभी जो भी होंगे, जितने भी एलिमेंट हैं, उसमें एक और चीज ऐड कर देना, वो है 4f14 सभी में। ये तो जो कर दोगे आप, पहले तो यही करना, पहले तो जो सिखा रखा है वो कर लेना, ठीक है। और हाफनियम के बाद क्या करना, यहां पे 4f14 भी लिख देना बेटा, 4f14 भी लिख देना, तब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूरा होगा। मान लो मुझे इरिडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाना है, मुझे इरिडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाना है, तो कैसे, अरे ये तो 5d सीरीज में है, इरिडियम तो 5d सीरीज में है, अरे 5d सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाने के लिए सर ने क्या सिखाया है, जिनॉन की तरह पहले इलेक्ट्रॉन भरो 54, बाकी बचे हुए इलेक्ट्रॉन को कहां भरना है, बाकी बचे हुए इलेक्ट्रॉन को 5d सीरीज है तो 5d और उससे एक बढ़कर 6s, ऐसे कर लिया। कितने इलेक्ट्रॉन है, 9 में 2 इलेक्ट्रॉन कहां भरने हैं, 6s में भरने हैं, बाकी बच गए कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन कहां भरने हैं, 5d में भरने हैं, ओके ठीक है। लेकिन ये हाफनियम के बाद है ना, मतलब लेंथनम को छोड़कर बाकी सभी में, लेंथनम को छोड़कर बाकी सभी में एक और नई चीज जोड़नी है, वो है 4f14, वो है 4f14, ये भी आपने किधर जोड़ना है। तो ये हमने इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख लिया है। कहीं से भी कुछ भी पूछ लेंगे आपको, बस सबसे पहले तो ये सब बना लेने हैं, उसके बाद ये नंबर आपने लिखना है। ये नंबर क्या है, आखिरी शेल में, आखिरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, आखिरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। फिर जो मैंने आपको तरीका बताया है उस तरीके से आपने इलेक्ट्रॉनों को भरना है, ठीक है। अब मैं आपको जाते जाते एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, उसको समझ लेना। वो क्या बता रहा हूं एक बार देखते हुए चलते हैं। मान लो कि मुझे किसने कहा Fe3+ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखिए, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ Fe3+, ये कहा है मेरे से, ठीक है। तो अब मैं कैसे करूंगा, इसको कैसे बनाएंगे,
तो इसको बनाने के लिए आपको सीधे Fe3+ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं लिखना है। किसी भी आयन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सीधे नहीं लिखा जाता है। आपको सबसे पहले एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है। यानी कि आप आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे, आप लिखेंगे आयरन, लिख दिया भाई। आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के लिए हम किससे स्टार्ट करते हैं? आर्गन से। आर्गन लिखेंगे, लिख दिया। फिर ये कौन सी सीरीज का है? 3D सीरीज का है, तो 3D4s, करेक्ट। तो ऐसा लिख देंगे, लिख दिया। अब आयरन के ऊपर कौन सा नंबर लिखा है? 8। 3 4 5 6 7 8, 3 से स्टार्ट करना है, 8 नंबर लिखा है। ओके, तो 8 इलेक्ट्रॉन यहां भरने हैं। 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन 4s में भरेंगे, 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन 4s में भरेंगे, भर दिए। और बचे हुए इलेक्ट्रॉन कितने बच गए आपके? कितने बच गए? 6 इलेक्ट्रॉन बच गए, वो 3D में भरेंगे। तो ये हमने इसके इलेक्ट्रॉन्स भर दिए। अब आप Fe3+ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे। अब लिखेंगे एटम का लिखने के बाद तब लिखेंगे आयन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब आप इसमें से क्या करेंगे? 3 इलेक्ट्रॉन, 3+ का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देने हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन कहां से निकालेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन आप 4s में से निकालेंगे। हमेशा जो बाहर होता है उसी से निकलते हैं इलेक्ट्रॉन, जो बाहर होता है उसी में से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन कहां से निकालेंगे? 4s में से निकालेंगे। और 1 इलेक्ट्रॉन कहां से निकालेंगे? 3D में से निकालेंगे। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बन गया, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बन गया। मान लो मुझे किसी ने कहा मैग्नीज 2+ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख के बताओ। ठीक है, मैग्नीज 2+ का लिखने के लिए पहले मैग्नीज का लिखोगे। मैग्नीज कहाँ है? 3D सीरीज में है। तो यहाँ पे आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, तो इसका आर्गन की तरह लिखेंगे पहले। उसके बाद हम 3D का है तो 3D लिखेंगे, फिर 4s लिखेंगे। 3 से 1 बढ़कर होता है 4, ठीक है। 3 से 1 नंबर बढ़ के s में आएगा, तो ये हो गया। इसके बाद मैग्नीज में बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैसे मालूम चलेगा? ये संख्या है 7 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। 7 में 2 इलेक्ट्रॉन कहां भरेंगे? F4s में भरेंगे। बच गए 5 इलेक्ट्रॉन कहां भरेंगे? 3D में भरेंगे। तो ये मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। अब लिखोगे आप Mn2+ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। Mn2+ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अब लिखोगे, पहले नहीं लिखोगे। अब कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं? 2+ है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। कहां से निकालोगे? 4s से निकालोगे। तो क्या बन जाएगा? 3D5। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। ठीक है बच्चों, तो डायरेक्ट आयन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मत लिखना, आप गलती करोगे। पहले एटम का लिखना, देन उसी में से आखिरी कोशों में से इलेक्ट्रॉन निकाल के आयन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना। थैंक यू वेरी मच बच्चों, थैंक यू।